अनपेड सेलर का जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है, राइट अगेंस्ट द गुड्स हम कवर कर रहे हैं। पहला राइट ऑफ लियन हमने कवर कर लिया। अनपेड सेलर को जो सेकंड राइट मिलता है उसे कहा जाता है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है माल को मार्ग में रोकने का अधिकार। एक अनपेड सेलर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में इस राइट को यूज़ कर सकता है। अनपेड सेलर को इस राइट को जब यूज़ करना है तो इसका रूल ये होता है कि अनपेड सेलर को चीज़ों को रास्ते में रोकने का एक स्पेशल राइट है। वो अनपेड सेलर को तब मिलेगा जब सेलर ने चीज़ों का ऑनरशिप बायर को ट्रांसफ़र कर दिया है, उन चीज़ों को उसने अपने पोजेशन से निकाल दिया है, उसने इन चीज़ों को पैक करके किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया है ताकि वो चीज़ें बायर तक पहुंच जाएं, सुरक्षित पहुंच जाएं। तो इसका मतलब चीज़ें अब सेलर के पोजेशन में भी नहीं हैं। चीज़ों को सेलर को गुड्स को यानी कि माल को डिस्पैच करने के बाद लेकिन बायर को मिल जाने से पहले उसे ये पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, बायर को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। इसकी इन्फॉर्मेशन अगर इस सेलर को मिल जाती है और उसे अब तक क्योंकि प्राइस नहीं मिला था तो वो उन चीज़ों को रास्ते में ही रोक सकता है। उसे वो बायर को डिलीवर करवाने से रोकने का जो भी स्टेप उठाना चाहता है वो स्टेप उठा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ आपने इस एग्जाम्पल को हम एक सीधे से और तरीके से समझ सकते हैं कि एज ए बायर एक पर्सन ने ऑर्डर प्लेस किया दिल्ली की एक कंपनी को। ऑर्डर दिल्ली वाली कंपनी ने डिस्पैच कर दिया, प्राइस अभी पे नहीं हुआ था, सारे डॉक्यूमेंट हमारे नाम तैयार कर दिए गए, बायर के नाम तैयार कर दिए गए, चीज़ें बायर सेलर ने तैयार करके एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दी। अब वो सारे के सारी जो लॉट है, सारे का सारा ऑर्डर है ना तो सेलर के पास है ना ही बायर के पास है। दिल्ली से वो चीज़ें बायर तक पहुंचाई जानी है यमुनानगर। इन बिटवीन सेलर को ये पता चल जाता है कि बायर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, बायर दिवालिया घोषित हो गया है। तो सेलर ये मान करके चल सकता है कि अब मुझे मेरी चीज़ों का प्राइस नहीं मिलेगा। वो उन चीज़ों को रास्ते में रोकने का अधिकार यूज़ कर सकता है उन चीज़ों के प्रति। इसे ही हम राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कहते हैं, जो अनपेड सेलर यूज़ कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्तें क्या हो गई? पहली शर्त की ऑनरशिप चीज़ों को बेचा जा चुका है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। दूसरी शर्त सेलर को प्राइस नहीं मिला है, चीज़ें सेलर के पोजेशन से निकल गई हैं, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास हैं, कैरियर के पास हैं, किसी मिडिलमैन के पास हैं, किसी एजेंट के पास हैं, लेकिन अभी वो अगली शर्त है बायर तक नहीं पहुंची हैं, बायर के एजेंट तक नहीं पहुंची हैं, प्लेस तक नहीं पहुंची हैं, उसके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची हैं। सेलर को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बायर दिवालिया घोषित हो गया है और बायर पैसे देने में असमर्थ है, वो पैसे दे ही नहीं पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अनपेड सेलर उन चीज़ों को रास्ते में रोक करके वापस अपने कब्जे में ले सकता है और वो चीज़ें बायर को देने से मना कर सकता है। इसे राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कहा जाता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो उन चीज़ों को कब रोक सकता है? जब तक वो ट्रांजिट में है। ट्रांजिट का मतलब कि वो सेलर के अधिकार से निकल गई, ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास है, कैरियर के पास है, किसी मिडिलमैन के पास है, बायर तक नहीं पहुंची। तो वो बायर तक कब नहीं पहुंची, वो जो टाइम होता है उसे ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कहा जाता है। उसके बारे में कुछ रूल्स हैं बड़े सिंपल से, वो हमें पता होनी चाहिए। अलग से इसमें हेडिंग भी दिया गया है, रूल्स रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। इसमें पहला रूल है, सपोज डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर और बेली। सेलर ने वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दी, किसी कैरियर को दे दी, किसी ऐसे पर्सन को दे दी जिसने वो चीज़ें बायर तक पहुंचानी हैं, लेकिन अभी वो बायर तक नहीं पहुंची हैं, तो वो तब तक ट्रांजिट में मानी जाएंगी। दूसरा है टेकिंग डिलीवरी बाय बायर बिफोर डेस्टिनेशन। अगर बायर उन चीज़ों की डिलीवरी डेस्टिनेशन से पहले ही ले लेता है, दिल्ली से सामान डिलीवर हुआ, यमुनानगर पहुंचना था, लेकिन बायर ने उन चीज़ों की डिलीवरी से पानीपत में ही ले ली, तो वो ट्रांजिट में नहीं होंगी, तब उसका अधिकार अनपेड सेलर का ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है होल्डिंग द गुड्स बाय द कैरियर ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। होल्डिंग द गुड्स बाय द कैरियर ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, अगर वो चीज़ें
किसके पास हैं? कैरियर के पास हैं, और वो अभी भी सेलर के बिहाफ पर पड़ी हैं। वो चीज़ें सपोज यमुनानगर पहुंच गई लेकिन बायर को डिलीवर नहीं हुई, तो अभी वो सेलर के बिहाफ पर कैरियर के पास हैं, तब भी वो ट्रांजिट में मानी जाएंगी। नेक्स्ट है व्हेन द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर। अगर वो चीज़ें बायर तक पहुंच गई लेकिन बायर ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, बायर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो भी वो ट्रांजिट में ही मानी जाती हैं। नेक्स्ट है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए शिप चार्टर्ड बाय द बायर। अगर वो ऐसे शिप को दी गई, ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को दी गई जिसकी अरेंजमेंट बायर ने की थी, जिसको बायर ने अरेंज करके दिया था, तो जैसे ही वो सामान बायर के द्वारा शिप चार्टर्ड किए गए शिप को या बायर के द्वारा अरेंज किए गए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को दी जाती हैं, वो उसी समय से बायर को डिलीवर हुई मान ली जाती हैं, वो ट्रांजिट में नहीं होती हैं। नेक्स्ट है रिफ्यूज़ल बाय द कैरियर और अदर बेली टू डिलीवर द गुड्स। अगर वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट कंपनी बायर को देने से मना कर देती है किसी भी कारण से, तो भी वो रास्ते में ही मानी जाएंगी, वो ट्रांजिट का ड्यूरेशन ही माना जाएगा। नेक्स्ट है ऑन पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। कुछ चीज़ें बायर के पास पहुंच गई, कुछ अभी बायर के पास नहीं पहुंची हैं। इन दैट केस जो नहीं पहुंची हैं वो ट्रांजिट में मानी जाएंगी। तो हमें जो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जब तक वो ट्रांजिट में है रूल्स के हिसाब से, तो अनपेड सेलर को जो हमने रूल्स डिस्कस किए उन रूल्स के हिसाब से अनपेड सेलर को इन चीज़ों को रास्ते में रोकने का अधिकार मिल जाएगा और वो इस राइट को यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आएगा कि मोड, इसका तरीका क्या होगा। मोड ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर अनपेड सेलर को इस राइट को यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा उसे। सिंपल सा पॉइंट है कि वो उससे अगर राइट को यूज़ करना है तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी को, उसके मालिक को, उसके एजेंट को, उसके मैनेजर को कन्वे कर देगा कि ये चीज़ें आपने बायर को डिलीवर नहीं करनी हैं, तो उसका ये राइट यूज़ में आया मान लिया जाएगा। उसका ये राइट इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट कंपनी से टाई अप कर सकता है, उससे वो डिस्कस कर सकता है, सेटल कर सकता है कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी उन चीज़ों को वो सेलर के पास वापस लेकर के आए, या जहाँ सेलर कहेगा वहाँ वो चीज़ें उस पर्सन तक पहुँचा दी जाएँ। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा कि अब ये राइट ख़त्म कैसे हो जाएगा, जिसे कहा जाता है टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये राइट कब ख़त्म हुआ माना जाता है, अगर किसी भी सिचुएशन में वो चीज़ें जो सेलर ने बेची हैं वो सेलर के पोजेशन से निकल करके बायर के पोजेशन में आ गई, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज़ नहीं किया जा सकता। या इसके अलावा वो चीज़ें बायर के एजेंट तक पहुंच गई, बायर के मैनेजर तक पहुंच गई, बायर के गोदाम तक पहुंच गई, बायर ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, तो भी वो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट यूज़ नहीं हो सकता। उन चीज़ों का कुछ हिस्सा वहाँ तक पहुँच गया, तो जो पहुँच गया बायर के पास वहाँ भी राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट नहीं हो सकता है। या इसके अलावा अगर बायर ने वो दिवालिया हुआ लेकिन उसके बावजूद उसने फंड्स मैनेज करके सेलर को पेमेंट कर दी, तो भी राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट यूज़ नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब इन दोनों राइट्स को हमने डिस्कस कर लिया, लियन और स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। इनमें फ़र्क क्या होता है वो अब आपको वैसे ही क्लियर हो गया होगा। लियन कि अगर हम पहला जो डिफरेंस का बेस है वो है पोजीशन। लियन कब यूज़ किया जा सकता है, जब पोजेशन किसके पास है, अनपेड सेलर के पास। और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट में क्या पोजीशन होती है कि जो पोजेशन ऑफ गुड्स होता है वो दोनों में से किसी के भी पास नहीं होता, वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में होती हैं। राइट ऑन गुड्स लियन में पोजेशन हमारे पास है, गुड्स पर हमारा उस समय अधिकार है, जबकि स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट जब हम करते हैं तो अभी उसका जो राइट ऑन गुड्स है अभी वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वापस हम उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। और इफेक्ट ऑफ फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ सेकंड, लियन खत्म होने के बाद यानी कि पोजेशन खत्म होने के बाद ही स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट वाली ऑप्शन अवेल की जा सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लियन में हमारा ऑब्जेक्टिव हम अपनी चीज़ का प्राइस लेना चाहते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट में हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हम पहले अपनी चीज़ों को कब्जे में ले लें। प्राइस मिलना या ना मिलना एक डाउटफुल चीज़ होती है, क्योंकि अभी वो पर्सन दिवालिया घोषित हो चुका होता है। फिर इसके बाद जो थर्ड राइट होता है वो होता है राइट ऑफ रीसेल। अनपेड सेलर का गुड्स के अगेंस्ट जो थर्ड राइट मिलता है वो होता है राइट ऑफ रीसेल। जब एक अनपेड सेलर प्राइस
पे ना किए जाने की वजह से, ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दिए जाने के बाद, चाहे वो लियन यूज़ करता है, चाहे वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज़ करता है, चीज़ों को अपने कब्जे में ले लेता है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बायर को ये बताएगा कि मेरा जितना प्राइस बनता है वो मुझे दे दिया जाए। और बायर की ड्यूटी वहाँ पर बनती है कि बायर उसका प्राइस उसे पे कर दे या उसे उसको प्राइस पे करने की ऑफ़र करे। लेकिन अगर वो चीज़ें पेरिशेबल नेचर की हैं, वो नाशवान वस्तुएं हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा समय तक संभाल करके नहीं रखा जा सकता है, और बायर को इन्फॉर्म कर दिए जाने के बाद भी बायर प्राइस पे नहीं करता है, रिजनेबल टाइम निकल जाता है, चीज़ों के ख़राब होने का खतरा है, तो अनपेड सेलर को उन चीज़ों को रीसेल, क्योंकि बिक तो पहले चुकी हैं, ऑनरशिप तो ट्रांसफ़र हो चुका है, वो उन चीज़ों को रीसेल कर सकता है। और अनपेड सेलर के द्वारा किया गया रीसेल जेन्युइन माना जाएगा, यानी कि वो उनका मालिक नहीं है, मालिक तो बायर है, वो उनका मालिक नहीं है, लेकिन एक अनपेड सेलर के द्वारा चीज़ों को रीसेल किए जाने की सिचुएशन में भी जो पर्सन बायर होता है उसका टाइटल डिफेक्टिव टाइटल नहीं होता है, उसका टाइटल गुड टाइटल ही माना जाएगा। जो हमने पिछले चैप्टर में पॉइंट डिस्कस किया था वो क्या था, नो वन कैन ट्रांसफ़र व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस, वहाँ ही की एक्सेप्शन भी आया था, वो एक्सेप्शन यहाँ आप बड़े आसानी से अब आप समझ पाएंगे। फिर इसके बाद अनपेड सेलर की राइट्स की जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड तरह के जो उसको राइट्स मिलते हैं वो होते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। अगर एक अनपेड सेलर लियन यूज़ नहीं करता, वो स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट यूज़ नहीं करता है, तो इन जनरल उसे क्या अधिकार मिलते हैं, उस केस में अनपेड सेलर को सबसे पहला अधिकार मिलता है सूएट फॉर प्राइस। उसे चीज़ों की कीमत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर चुका है, उसे उन चीज़ों का प्राइस रिकवर करने के लिए बायर पर केस फाइल करने का अधिकार मिलता है। सूएट फॉर डैमेज, अगर बायर के द्वारा लापरवाही की जाती है प्राइस पे करने में, तो वहाँ पर सेलर का, अनपेड सेलर का जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान भी एक अनपेड सेलर बायर से रिकवर कर सकता है। सूएट फॉर इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर प्राइस पे किए जाने में अननेसेसरली डिले किया जाता है, प्राइस की अमाउंट बड़ी है, उसमें इंटरेस्ट का भी लॉस होने की संभावना है, तो अनपेड सेलर ऐसे बायर के द्वारा गलती किए जाने की सिचुएशन में जो अमाउंट है और जो डिलेड पीरियड का जेन्युइन इंटरेस्ट बनता है वो भी रिकवर करने का अधिकार रखता है। तो ये था हमारा एक चैप्टर अनपेड सेलर, जो आपके फाइनल एग्जाम के हिसाब से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको ये बताना होता है अनपेड सेलर का मीनिंग क्या होता है, उसके राइट्स क्या होते हैं। राइट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, राइट अगेंस्ट द गुड्स और राइट अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड्स में हमने राइट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, ये हमने कवर किए हैं डिटेल में। फिर राइट अगेंस्ट द बायर वो हमने अलग से डिस्कस किया है। सो दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 6 अनपेड सेलर। थैंक यू।